हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने नेपाल को $75 मिलियन यानी 1000 करोड़ का एक फाइनेंशियल पैकेज देने की घोषणा की ताकि नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके। और ऐसा करके ना इंडिया ने चाइना को एक मैसेज दे दिया है कि इंडिया अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साउथ एशिया वाले इलाके में इंडिया चीन की घुसपैठ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ये देख सकते हैं, इंडिया कमिट्स $75 मिलियन फॉर रिबिल्डिंग अर्थक्वेक हिट इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेपाल। दिक्कत ये थी कि इससे पहले इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। आपको याद होगा कि 2015 में नेपाल में कुकिंग गैस, पेट्रोल और मेडिसिन की भारी किल्लत हो गई थी और इसके लिए नेपाल ने भारत के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे कि भारत ने इन चीजों की नाकेबंदी की है। फिर आपको याद होगा कि 2020 में नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था, जिसमें उसने काला पानी और लिपु लेक को नेपाल का हिस्सा बताया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि काला पानी और लिपु लेक भारत का हिस्सा है। इसी तरह इंडिया ने धारचूला से चाइनीज बॉर्डर पर लिपु लेक तक एक रोड बनाई थी। बाद में इसका भी नेपाल ने विरोध किया था। देन उसी के बाद से इंडिया और नेपाल दोनों ही कंट्रीज के रिश्ते काफी बिगड़ गए और इस बात का फायदा चाइना ने जमकर उठाया। चीन ने नेपाल में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया। इंडिया को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि कुछ टाइम से ऐसा लग रहा था कि नेपाल चीन के पाले में चला गया है, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। इसी के साथ अगर आप नेपाल और चाइना के रिलेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के बीच एनुअली $180 करोड़ का व्यापार होता है। और अजीब बात पता है क्या है कि दोनों कंट्रीज के बीच जो ट्रेड होता है ना, इनका ट्रेड सरप्लस भी चीन की ओर झुका हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज के बीच जो ट्रेड होता है उसमें चीन फायदे में है और नेपाल नुकसान में। इसी के साथ चाइना ने अपने यहाँ 8000 से ज्यादा नेपाली प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एंट्री दे रखी है। इतना ही नहीं, नेपाल में जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे भी चीन की कंपनी कंप्लीट कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी नेपाल ने चीन से एक बड़ा लोन ले रखा है। इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच भारत के विदेश मंत्री नेपाल की 2 डे विजिट पर थे, जहां पर इंडिया और नेपाल दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे एग्रीमेंट हुए और इससे डेफिनेटली दोनों कंट्रीज के रिश्ते पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले यानी पिछले नवंबर में नेपाल में 6.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप महसूस किए गए और इस भूकंप में 128 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कम से कम 150 लोग घायल हो गए थे। इस भूकंप के चलते नेपाल को काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिबिल्डिंग के लिए इंडिया ने 1000 करोड़ के फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा करी, जिससे वहां के एजुकेशन, हेल्थ और कल्चरल हेरिटेज के डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी इंडिया ने नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1 बिलियन प्रोवाइड किए थे, जिसमें 250 मिलियन ग्रांट था और 750 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। और इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हम नेपाल के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और नेपाल सरकार के प्रयासों में योगदान देते रहेंगे। देखिए, इस विजिट के साथ नेपाल और इंडिया के बीच जो एग्रीमेंट हुए उनको अगर आप देखोगे तो नेपाल अपनी सैटेलाइट मुनाल इंडिया के रॉकेट सिस्टम से लॉन्च करेगा। नाउ यहाँ पर सोचने वाली बात है कि दुनिया की कंट्री इंडिया के इसरो को कितने विश्वास भरी नजर से देखती है। ऐसे में ये डिसीजन इंडिया के लिए काफी वेलकम मूव है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया आने वाले 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करेगा और इसी के साथ नेपाल के हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में फ्यूचर में इंडिया बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहा है। ये बड़ी बात इसलिए भी है कि ये एग्रीमेंट पिछले 25 सालों से अटका हुआ था, बट फाइनली डॉक्टर जयशंकर ने इसे अपने मुकाम पर पहुंचा दिया। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि ठीक है यार, नेपाल तो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, इसमें उसका फायदा है, लेकिन इंडिया का क्या? देखिए, इंडिया के नॉर्थ स्टेट स्पेशली यूपी में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी एक मेजर इशू रहती है। ऐसे में इंडिया और नेपाल के बीच ये एग्रीमेंट काफी जरूरी था ताकि इन फ्यूचर इन स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। लेकिन एक मेन बात मैं आपसे कहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री की ये विजिट चीन को एक करारा जवाब है, जो कहीं ना कहीं चीन की नेपाल में प्रेजेंस को काफी इफेक्ट करेगी।
वो इसलिए भी कि अगर आप मैप देखोगे तो इंडिया के 5 ऐसे स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री नेपाल से लगती है। इसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। और ये स्टेट मिलकर लगभग 1800 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ऐसे में स्ट्रेटेजिकली नेपाल की अपने इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसके आगे तिब्बत और फिर आगे चीन बैठा हुआ है। और अजीब बात क्या है, भारत और नेपाल के बीच जो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एग्रीमेंट हुआ, उसमें चाइना काफी अड़ंगे डाल रहा था। और चाइना नेपाल से ऐसा बोल रहा था कि ये एग्रीमेंट ठीक नहीं है, इससे नेपाल को कोई फायदा नहीं होगा, इसके सारे बेनिफिट्स इंडिया को होंगे, और ये फालतू की बातें कुछ। ऐसे में आप सोचकर देखिए, इंडिया और नेपाल के बीच जो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हुआ वो कितना अहम है, वो भी तब जब चीन इसके अगेंस्ट था। अब देखिए, इंडिया का ना नेपाल में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चीन नेपाल में दखल बढ़ा देता है तो भारत पर सीधा खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर चीन नेपाल और भूटान में आकर बैठ गया तो चीन को भारत पहुंचने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, भारत नेपाल और भूटान को हमेशा से बोलता रहा कि आप साउथ की तरफ देखिए, आप हमारी तरफ देखिए, आप चीन से बात ही मत कीजिए। आपको जो सुविधा चाहिए, आपको जो फैसिलिटी चाहिए, आपको जो कनेक्टिविटी चाहिए, इंडिया यानी हम देने को तैयार हैं। बस आप इंडिया पर भरोसा रखिए। ऐसे में अगर आप देखोगे कि हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर की ये विजिट सफल साबित हुई, क्योंकि इससे ना सिर्फ इंडिया और नेपाल के बीच जो दूरियां बढ़ गई थी, जो रिश्ते बिगड़ गए थे, वो तो ठीक होंगे ही, लेकिन चीन को भी एक मैसेज जाएगा कि इंडिया भी ना अपने रीजनल इंटरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।